अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेज से निकले हुए बच्चे भी पता नहीं उनमें कोई बात नज़र नहीं आती है। वो बस इतना ही है कि वो पैसा कमा लेते हैं। तो जब तक इस चीज़ को चेंज नहीं किया जाएगा तो एक बेहतर समाज नहीं बनेगा। और एक युवाओं की एक जो बड़ी भीड़ हम चाहते हैं, एक सशक्त युवा, वो नहीं निकल पाएंगे। अभी के जो युवा हैं वो अभी आसपास जो हो रहा है वो इस चीज़ को कैसे बर्दाश्त कर ले रहे हैं, इसीलिए क्योंकि उनके व्यक्तित्व में वो बात ही नहीं है। वो अपने सामने इनजस्टिस होते देखते हैं, हर दिन इतने बलात्कार होते हैं, मर्डर होता है, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती है, लोगों की इतनी प्रॉब्लम्स है, बेरोजगारी है, लेकिन ये लोग नहीं बाहर आते हैं हमारी युवा कुछ करने के लिए। इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपना सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं। आज उनकी गर्लफ्रेंड कहाँ गई, क्या कर रही है, किससे मिली, उनके लिए यही बहुत बड़ी मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है उनकी जीवन का। चाहे कोई लड़की भी हो तो उसके लिए भी यही बड़ा मुद्दा है कि उसका बॉयफ्रेंड कितना बार कॉल किया, मैसेज किया कि नहीं किया। तो इससे हमारी क्षुद्रता दिखती है कि हम कितने छोटे लोग हैं, हम कितने छोटे स्तर पर जी रहे हैं। शिक्षा का क्या सिर्फ इतना ही मतलब है कि हमें एक अच्छी नौकरी मिल जाए, हम अच्छा पैसा कमाने लगे, अच्छी ज़िंदगी जीने लगे, अच्छा भोजन करने लगे, अच्छे घर में रहने लगे। क्या सिर्फ इतना ही मतलब रखता है शिक्षा हमारे लिए? गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र निर्माण। लेकिन आजकल हमारे समाज में कितने चरित्रवान लोग आपको मिलते हैं, ये बात आपको भी अच्छी तरह से पता है। तो इसमें दोष आखिर किसका है, हमारे एजुकेशन सिस्टम का या हम लोगों का जो हम शिक्षा अर्जित कर रहे हैं? मेरे हिसाब से दोनों में फॉल्ट है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्हें कोई ऐसे फॉर्मल एजुकेशन नहीं भी मिली अपने जीवन में, लेकिन वो बहुत ही ऊंचे व्यक्तित्व के लोग हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत ऊंचाई पर पहुंच पाए। तो शिक्षा का असर हम पे जो होना चाहिए वो आजकल मैं नहीं देखती हूँ कि हमारे जो युवा हैं उन पर हो रहा है। भगत सिंह जब जेल में थे तो वो बहुत सारी किताबें पढ़ते थे, वो बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे, रिफॉर्मर थे, उन लोगों को पढ़ते थे और उनकी वजह से उनके अंदर जो क्रांति हुई और फिर वही क्रांति बाहर रिफ्लेक्ट हुआ, जिसका परिणाम आपने देखा कि वो किस तरह से उतनी कम उम्र में फांसी पर लटक जाते हैं खुशी खुशी आज़ादी के लिए। लेकिन इतने करोड़ों लोगों में कोई एक निकलता है भगत सिंह, कोई एक स्वामी विवेकानंद होते हैं, कोई एक दयानंद सरस्वती होते हैं, राजा राम मोहन राय होते हैं। लेकिन यहाँ तो हर साल लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, करोड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन उन पर शिक्षा का कोई असर क्यों नहीं होता है? इसका मतलब साफ है कि वे लोग सिर्फ शिक्षा को एक फॉर्मेलिटी की तरह लेते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, रट कर आ जाते हैं। उन्हें सिर्फ इसी बात से मतलब रहता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, जवाब देना है, पास हो जाएंगे, एक दिन हमें नौकरी मिल जाएगी, हमारी जो आजीविका है वो चलती रहेगी। लेकिन शिक्षा का ये बहुत ही क्षुद्र रूप होता है। कोई भी व्यक्ति अगर ढंग से शिक्षित होगा तो उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। उसके व्यक्तित्व में ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अभी जैसे आजकल आप आचार्य प्रशांत को सुनते हैं, या ऐसे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। अभी एक युवा है ध्रुव राठी है, वो भी बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, समाज में जागरूकता फैलाते हैं। बहुत सारे कॉमेडियंस हैं जो कॉमेडी के माध्यम से भी करते हैं। तो ये लोग भी पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि मूर्खता में ये सब कर रहे हैं। लेकिन ऐसे को कम ही लोगों के साथ ऐसा होता है क्यों? शिक्षा का असर ज़्यादातर लोगों पर होना चाहिए, तभी समाज बेहतर बनेगा। लेकिन यहाँ हो रहा है ये कुछ गिने चुने लोगों पर ही शिक्षा का असर होता है, बाकी लोग पढ़ते हैं लिखते हैं। अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेज से निकले हुए बच्चे भी पता नहीं उनमें कोई बात नज़र नहीं आती है। वो बस इतना ही है कि वो पैसा कमा लेते हैं। तो जब तक इस चीज़ को चेंज नहीं किया जाएगा तो एक बेहतर समाज नहीं बनेगा। और एक युवाओं की एक जो बड़ी भीड़ हम चाहते हैं, एक सशक्त युवा, वो नहीं निकल पाएंगे। अभी के जो युवा हैं वो अभी आसपास जो हो रहा है वो इस चीज़ को कैसे बर्दाश्त कर ले रहे हैं, इसीलिए क्योंकि उनके व्यक्तित्व में वो बात ही नहीं है।
वो अपने सामने इनजस्टिस होते देखते हैं, हर दिन इतने बलात्कार होते हैं, मर्डर होता है, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती है, लोगों की इतनी प्रॉब्लम्स है, बेरोजगारी है, लेकिन ये लोग नहीं बाहर आते हैं हमारी युवा कुछ करने के लिए। इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपना सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं। आज उनकी गर्लफ्रेंड कहाँ गई, क्या कर रही है, किससे मिली, उनके लिए यही बहुत बड़ी मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है उनके जीवन का। चाहे कोई लड़की भी हो तो उसके लिए भी यही बड़ा मुद्दा है कि उसका बॉयफ्रेंड कितना बार कॉल किया, मैसेज किया कि नहीं किया। तो इससे हमारी क्षुद्रता दिखती है कि हम कितने छोटे लोग हैं, हम कितने छोटे स्तर पर जी रहे हैं। ये सब भी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा हो सकता है कि आप बॉयफ्रेंड बनाएं, गर्लफ्रेंड बनाएं, शादी करें, लेकिन ये हमारी पूरी ज़िंदगी नहीं हो सकती है, क्योंकि दुनिया जो चल रही है वो सिर्फ इसी वजह से नहीं चल रही है। और भी बहुत सारे काम हैं ज़िंदगी में जो करना ज़रूरी है, लेकिन आज के युवा जो है उनका ज़्यादातर टाइम, एनर्जी, पैसा सब इसी में जा रहा है कि गर्लफ्रेंड बन जाए, बॉयफ्रेंड बन जाए। और एक दिन जब वो निकलते हैं, उनकी उम्र बीत जाती है, तो पता चलता है ना गर्लफ्रेंड मिली ना बॉयफ्रेंड मिला, ना ज़िंदगी में ही कुछ कर पाए, पूरा हाथ खाली के खाली है। तो इस चीज़ को आपको समय रहते समझना चाहिए। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप अच्छे लोगों से मिले, ज्ञानी लोगों से मिले, जो लोग ज़िंदगी में कुछ कर पाए मतलब ये नहीं कि बहुत सारे पैसा कमाए हैं, जिन्होंने जाना है, समझा है कि क्या ज़िंदगी में ज़रूरी है, क्या करना ज़रूरी है। तो आपको ये चीज़ पता चले। आप अच्छी फिल्में नहीं देखते हैं, आप फिल्में भी देखते हैं, रोमांटिक फिल्म देखते हैं, लव स्टोरी देखते हैं, कोई काल्पनिक फिल्म देखते हैं जिसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं होती। आप सच्चाई को देखना ही नहीं चाहते, तो फिर अपनी ज़िंदगी में भी सच्चाई को नहीं ला पाते हैं, फिर कल्पना में ही जीकर इस दुनिया से चले जाते हैं। तो शिक्षा का जो वास्तविक मतलब है वो अभी पूरा नहीं हो रहा है। नहीं तो 100 में से, 1000 में से कोई एक युवा निकलता है जिसमें शिक्षा का असर हो जाए, वो भी उसके अपने ऊपर डिपेंड करता है, वो कुछ उसमें होती है कैपेबिलिटी तो कर लेता है। तो बाकी किसी पर कोई असर नहीं हो रहा है, वो बस यही समझ रहा है कि हमको जॉब लेना है। समाज में क्या हो रहा है, राजनीति कैसे चलती है, ये सब तो अलग मुद्दा है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। ज़्यादातर युवा इस सोच को लेकर चल रहे हैं, तभी देश का ये हाल है। तो मैं यही युवाओं से कहना चाहती हूँ कि आप अपने व्यक्तित्व का विकास करें। कुछ भी बड़ा बनने से पहले सबको मिलियनेयर बनना है, और आपके पास व्यक्तित्व के नाम पे कुछ है ही नहीं। तो इस चीज़ को समझे। जो भी लोग महान थे, बड़े हुए, इतिहास में नाम दर्ज है, इसलिए क्योंकि उनका व्यक्तित्व बड़ा था। कोई भगत सिंह और गांधी जी कोई ऐसा नहीं है कि कोई मिलियनेयर थे, उनके व्यक्तित्व में ऐसी कोई बात थी जिसके कारण हम उन्हें याद करते हैं और करते रहेंगे। और याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, बात यह है कि उन्होंने जो किया उसका असर लाखों करोड़ों लोगों पर हुआ, लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदली, ये मायने रखता है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करें जिससे दूसरों की ज़िंदगी में कुछ रोशनी आ सके, कुछ बदलाव आ सके, उन पर कुछ अच्छा इम्पैक्ट हो सके। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिएगा, लाइक और कमेंट भी करिएगा, और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।